नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड हजारों सालों से ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपोभूमि रही है। ऐसे ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा है, जहां पर हजारों वर्षों से कई महान आध्यात्मिक गुरुओं की तपोस्थली रही है और उन्होंने अपने जीवन का महान ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ही एक प्रसिद्ध स्थल कसार देवी मंदिर है, जो अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर अद्भुत शक्ति के कारण प्रसिद्ध है, जहां पर तपस्वी को एक असीम शांति मिलती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि कसार देवी के आसपास का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट में पड़ता है, जहां पर धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड होते हैं और वो मनुष्य के शरीर पर विशेष प्रभाव डालते हैं। नासा के वैज्ञानिक पिछले कुछ वर्षों से इस चुंबकीय पिंड से मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का शोध कर रहे हैं। आशा है कि शोध के नतीजे आश्चर्यचकित रहेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों की यह खोज न केवल कसार देवी क्षेत्र की है, बल्कि के अलावा विश्व में दो अन्य स्थान हैं। जो पहला दक्षिण अमेरिका में पेरू स्थित माचू पिचू व इंग्लैंड में स्टोनहेंज इसी अद्भुत चुंबकीय शक्ति की समानताएं रखते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी भी अल्मोड़ा से काफ़ी आकर्षित थे और उन्होंने अपने जीवन में 3 बार अल्मोड़ा का भ्रमण किया। सबसे पहले 1890 में स्वामी जी अल्मोड़ा के काकड़ी घाट नामक जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के साधना की और वह अद्भुत आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ही वे विश्व के कल्याण के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके बाद वे अल्मोड़ा गए और पैदल जाते वक्त करबला नामक जगह पर भूख प्यास से वे मूर्छित होकर के एक पत्थर के ऊपर सो गए। उनकी इस हालत को देख करके कब्रिस्तान के एक मुस्लिम फकीर ने उन्हें ककड़ी खिलाई, जिससे कि उनकी हालत में सुधार आया और वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ की। उसके बाद वे ब्राइटन कॉर्नर से होते हुए कसार देवी की तरफ गए और वहाँ 3 महीने तक साधना की, जहाँ उन्होंने एक असीम शक्ति प्राप्त की और अपने को विश्व की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, कसार देवी क्षेत्र बौद्ध लामा अंगरिका गोविंदा ने भी यहाँ पर साधना की थी, इसी गुफा में बैठ कर के। और यहाँ पर हर साल इंग्लैंड, इटली, डच और अन्य यूरोपीय देशों से सैकड़ों सैलानी आते हैं और यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। 200 सालों में यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कई लोग आकर के ध्यान लगा करके गए हैं, जिनमें से जॉर्ज हैरिसन, बॉब डेलन, कैल स्टीवन, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स इत्यादि हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2000 साल पहले से गुफा नुमा मंदिर था, जिसको बिरला परिवार द्वारा 1948 में पुनर्जीवित किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। और यह माना जाता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा साक्षात रूप से प्रकट हुई थी और उन्होंने यहाँ पर अपना 8वां रूप कात्यायनी देवी के रूप में धारण किया था और इस रूप को धारण करने के बाद उन्होंने यहीं पर शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। इसी कारण यह स्थान कई हजारों सालों से प्रसिद्ध है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा भी इस स्थान की कई चर्चाएं सुनी गई थी, इसलिए उन्होंने अल्मोड़ा को ही अपने साधना का केंद्र चुना और यहाँ आकर कर 3 महीने तक 1890 में और उसके बाद 1897 में और फिर 1898 में आकर के साधना की। तो 1898 में जब स्वामी विवेकानंद आखिरी बार अल्मोड़ा आए तो वो अपने साथ मार्गरेट एलिजाबेथ बुल को भी लाए,
जिन्हें उन्होंने ओकले हाउस के परिसर में देवदार के पेड़ के नीचे दीक्षा दी और उन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम भी दिया। 1916 में स्वामी जी के शिष्यों द्वारा अल्मोड़ा के ब्राइटन कॉर्नर एक केंद्र की स्थापना की गई, जिसे रामकृष्ण कुटीर कहा जाता है। यहीं पर 2020 में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है और ये स्थान अब उनकी याद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बंगाल से अक्टूबर-नवंबर में काफ़ी सैलानी यहाँ आते। दोस्तों, अल्मोड़ा नगर निगम ने इस मार्ग को विवेकानंद जी के नाम से रखा है, उनके सम्मान में। और यहाँ पर दीवालों पर पेंट करवा कर के कई चित्र बनाए गए हैं जो कि अल्मोड़ा की संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यदि यह आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जब कभी अल्मोड़ा नैनीताल घूमने आएँ तो इन स्मरणीय स्थलों को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।